Hello students, welcome back to our maths class. Today I am going to explain you the chapter number 12 of NCERT Maths class 4, How Heavy, How Light. ये चैप्टर वेट से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जायजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस. जायजू और मन्नू क्या कर रहे हैं, अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं. दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट. उन्होंने अपना सारा सामान एक घोड़े गाड़ी में रख दिया है. There were many things like a water tank, 5 sacks of weight, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattress, 3 sack of rice, a bamboo ladder, pots and pans. तो ये सभी चीजें उसके हॉर्स कार्ट में रखी हुई हैं. When they are ready to move, the horse refused to start. जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो जो घोड़ा होता है वो इनकार करने लगता है, ठीक है, उस लोड को कैरी करने से. They wondered why. वो चौंक जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 किलोग्राम. तो उनके पापा उनसे क्या बोलते हैं कि बेटा ये जो हॉर्स है ये सिर्फ 700 तक का ही वेट, 700 किलोग्राम तक का वेट ही उठा सकता है, इससे ज़्यादा का वेट नहीं उठा सकता. ओ बट हाउ हेवी इज दिस लोड, दे आस्क. तो बच्चों ने पूछा कि आखिर ये वेट जो है कितना हेवी है. फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग. कि पापा ने एक आइडिया उनको दिया कि कौन सा जो थिंग है कितना कितना वेट का है. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है द सेक ऑफ वेट 100 किलोग्राम, सेक ऑफ राइस 35 किलोग्राम. ठीक है, ये एक एक यूनिट का जो है वेट दिया हुआ है. लेकिन हमारे पास जो था नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा अलग अलग थी. तो यहाँ देखिए वेट ऑफ सेक कितने थे हमारे पास 5, सेक ऑफ राइस चावल के बोरे कितने हैं 3. इस तरीके से हमने इनकी सभी की यूनिट्स लिख दी हैं कि कितने कितने यूनिट्स हैं. नाउ फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन कार्ट. अब हमें इसका टोटल वेट फाइंड करना है, इसका टोटल वेट क्या होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए 1 सेक ऑफ वेट कितना है 100 किलोग्राम. तो हमारे पास कितने सेक हैं 5 सेक्स हैं. तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100, 500 किलोग्राम. 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. इसी तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे. ये हमने सभी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं. फिर हमने इन सभी का टोटल फाइंड किया तो कितना आया 835 किलोग्राम. ओके, इसलिए जो हॉर्स है वो इसको कैरी नहीं कर पा रहा था. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. अब बच्चों ने कुछ डिसाइड किया कि इसमें से कुछ चीज़ों को जो है हम रिमूव कर देते हैं, उतार देते हैं. इसका वेट कितना हो जाए 700 किलोग्राम के इक्वल हो जाए. तो अब हमें यही पता करना है कि आप इसमें से उन्होंने कौन कौन से थिंग्स को रिमूव किया कि उनका वेट कितना हो जाए 700 किलोग्राम हो जाए. तो देखिए इसका तरीका है हमारे पास एक वेट फाइंड करने का. देखिए टोटल वेट कितना हो रहा है 835. ओके, और हमें वेट कितना चाहिए ओनली 700 किलोग्राम. तो 700 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135. तो इसका मतलब हमें 135 किलोग्राम वेट को इसमें से कम कर देना है. तो हम देखेंगे कौन कौन सी थिंग्स का टोटल 135 हो रहा है. तो देखिए एक तो हमारे पास हो जाएगा सेक ऑफ राइस, कितने थे ये 3, यानी कि 105 किलोग्राम. और एक हम लेंगे टेबल. ठीक है, तो टेबल कितनी हो जाएंगी 3, तो 3 10 30. तो देखिए 105 और ये 30 का टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा 135. तो इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे यहाँ से. तो इसमें से क्या क्या रिमूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे 3 सैक ऑफ राइस, इसको रिमूव करेंगे. एंड कितनी टेबल्स थी 3 टेबल्स. ओके, कितनी चीजें हम इसमें से रिमूव कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 700 किलोग्राम के इक्वल. The things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. जो चीजें जो थिंग्स हमारी कार्ट में लोडेड हैं उनका वेट जो है कैसा है ज़्यादा है और वो कैसी है थोड़ी सी बिग है. सो टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस. तो इन सभी चीज़ों के वेट को मेजर करने के लिए हमें हमारा बैलेंस भी किससे चाहिए बड़े साइज में. ठीक है, तो जो छोटे वाला बैलेंस होता है उससे हम बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट नहीं मेजर कर सकते. इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बड़ा वेट चाहिए. लेकिन जायजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस. जायजू और मन्नू क्या करना चाहते हैं, अपना खुद का एक बैलेंस बनाना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की, देखिए आ स्टिक, 2 lead एंड अ थिक थ्रेड. दे मेड दिस बैलेंस. तो उन्होंने एक लकड़ी
थ्रेड और ये लिड का यूज करके क्या बना दिया है, एक यहाँ पर बैलेंस बना दिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपना एक बैलेंस बनाएं और उसकी पिक्चर को आप यहाँ पर ड्रॉ करें। अब मन्नू और जेजू ने जो बैलेंस बनाया था उसके थ्रू वो क्या करना चाह रहे हैं, एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स का वेट चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी थिंग हैवी है। तो उन्होंने इस तरीके के जो दो पेन थे उसमें उन्होंने क्या करा, एक में रख दिया उनका पेन और दूसरे में रख दिया क्या, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से किसका वेट ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें उन्होंने बॉक्स पुट किया, इसमें क्या पेन रखा है उन्होंने। तो बॉक्स जो कैसा होगा, हैवी होगा, तो ये कहां पर जाएगा, डाउन साइड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड चला जाएगा ये। तो जब भी कोई पेन अगर डाउनवर्ड जाए इसका मतलब उस पेन में वेट कैसा है, ज्यादा है। सॉरी, यहाँ पर पेन नहीं, क्या है, पेंसिल है। ठीक है, फिर भी दोनों में कौन हैवी होगा, बॉक्स हैवी होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, दो दो चीजों का पेयर बना लेना है और उनको उस पेन से क्या करना है, बैलेंस से उनका वेट पता करना है कि कौन हैवी है और कौन लाइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हेवीएस्ट। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड अ पेपर। अब आपको यहाँ पर 3 चीजों का एक ग्रुप बना लेना है। फिर 3 चीजों में से आपको ये बताना है कि सबसे लाइट वेट कौन सा है, ठीक है, सबसे हेवी कौन सा है, और एक थिंग ऐसी भी होगी उसमें जो ना ज्यादा लाइट होगी और ना ज्यादा कैसी होगी, हमारी हेवी होगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि पेपर, इरेजर और बॉल पर जब उन्होंने क्या किया, इसको बैलेंस पर इनके वेट को मेजर करने की कोशिश की, तो पेपर कैसा निकला, सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का। ठीक है, और बॉल कैसी थी, सबसे हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी। लेकिन इरेजर जो थी, जो पेन से हेवी थी लेकिन बॉल से कैसी थी, लाइट वेट थी। तो इनको कहाँ पर हमने रखा, इन बिटवीन वेट वाले कॉलम में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको ऐसी 3 चीजों का ग्रुप बनाना है जो लाइट वेट हो, बिटवीन हो और हैवी वेट हो। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसी ही 3 चीजों के बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था हमारे एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।